अब हल्ला कहीं से ना होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 4B, नया एक्सरसाइज आ गया 4B, समांतर श्रेणी का ही है, भाग 7, क्वेश्चन भारती भवन से क्वेश्चन 1 से लेकर के 2 तक हम देखने वाले हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। एन के मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। टी एन मतलब अंतिम पद, अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, टी एन बोलते हैं। और पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, एन। ए बोलते हैं प्रथम पद को, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए। डी बोलते हैं सार्वंतर को, सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी। इतना चीज हम लोग पीछे वाले चैप्टर में भी अध्ययन कर चुके थे। इसमें एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, एस एन, जहां टी एन था वहां हम क्या, एस एन का मतलब होता है पदों का योग्य। एस एन का मतलब क्या होता है, पदों का योग्य, पदों का योगफल। अब हम लोग एपी में पढ़े थे, एपी में एपी किसे कहते हैं, क्या होता है, या तो एपी को पहचान कैसे करते हैं, हम 10वां पद कैसे निकालते हैं, 11वां पद कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ हम एन का फार्मूला लगाते हैं। हमें पता होना चाहिए n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a + n - 1 × d और ब्रैकेट बंद। ये किसका फार्मूला है बाबू, एस एन का। एस एन का फार्मूला n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a + n - 1 × d और ब्रैकेट बंद हो जाता है। ये किसका फार्मूला है, एस एन का। चलिए आपको वो क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या होता है। आपको बुक में कौन से क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो फर्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल, श्रेणियों मतलब एपी, निम्नलिखित एपी का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। और बहुत इजी प्रश्न है, प्रश्न इसको भी रहने देते इधर, हम यहां से बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के हम क्या बना रहे हैं, 1 को सोल्व कर रहे हैं। और उदिया क्या है, प्रश्न पहले लिख देते हैं यहाँ पे हम, 3 + 4.1/2 + 6 + ... 25 पदों तक, 25 पदों तक ये आपसे बोला गया। योगफल निकालना है, क्या करना है, योगफल निकालना है। अगर पूछे आपसे बाबू कि क्या दुका का जब पहाड़ा मनी लिखते थे तो एपी में होता था कि नहीं होता था, होता था एपी में। आपको अगर अपने भाषा में समझना है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या एपी में है। अगर हम पूछे कि ये तो एपी में है क्योंकि 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है, ये 2 का गुणज लिखा हुआ है, तो बोलेंगे सर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। अगर हम 12 तक के जोड़ दें, 12 तक के जोड़ दें तो योगफल कहलाएगा, एपी का योगफल कहलाएगा ना। तो यही चीज यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है। कह रहा है इसे कहाँ तक जोड़िए, कै को जोड़ना है, इसमें कै को जोड़े, 1 2 3 4 5 6 को जोड़े, 6 पद के जोड़े ना जी। यहाँ पे भी कितना पद को हम जोड़े, यहाँ कितना पद को जोड़ना है, 25 पद। क्या 25 पद आपको पता है। अब क्या हम ऐसे करके अगर लिखेंगे, अगर बाबू ऐसे हम 25 को जोड़ेंगे तो क्या संभव है जोड़ना, ये बताइए। हो सकता है कि 100 को तक जोड़े ले कहा दे तो क्या कीजिएगा, 100 तक के लिख करके जोड़िएगा, ऐसा होगा। अगर आपको बोल दे कि दू का पहाड़ा में 4 पद जोड़िए तो भाई जोड़ दीजिएगा, 2 4 6 8 को जोड़ दीजिएगा, आसान से जोड़ दीजिएगा। लेकिन बोले नहीं, ऐसे लिख करके और 25 पद को जोड़िए। ऐसे से कितना पद को जोड़ना है, अगर 2 पद के बोलता थी दोनों के जोड़ का उत्तर बोल देते,
3 पद के बोलता तो तीनों को जोड़ करके उत्तर लिख देते, लेकिन कै को जोड़ना है ये पी को पद को 25 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है बाबू? प्रथम पद दिया हुआ है इसमें कितना 3, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 3। उसके बाद डी भी आप निकाल सकते हैं, डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 कितना बाबू? T2 कितना है? पूर्णांक एक बार हटा दे, 4 दूनी 8 है कि 9/2। तो 9/2 को कितना बोल सकते हैं? बोलिए तो पॉइंट में करके लिखना चाहे तो ये 9/2 ही रखने देते हैं, रख देते हैं माइनस 3/1। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 9 माइनस 3 कितना आ गया 6/2। यही ना था, 3 दूनी 6 ना हो जाएगा जी। 9 में से 6 गए तो कितना बचा 3/2 काटे तो 1.5। डी का मान कितना आ गया 1. या तो बट्टा में रहना तो बट्टा में रहने भी दे सकते हैं। सर बट्टा में कितना आएगा 3/2 आएगा। और क्या दिया 25 पद। तो हमको पता है ना बाबू की पदों की संख्या को क्या बोलते हैं एन। तो एन का मान कितना दिया 25। ये अंतिम पद नहीं दिले है, ये 25 पदों तक बोला कि जोड़िए कितना पदों तक। तो एन कितना दिया 25। तो हमको क्या फार्मूला लगाना है एस एन का। हमसे क्या पूछा योगफल ने पूछा, तो योगफल का फार्मूला यही होता है। ये किसका फार्मूला है योगफल का। किसका योगफल का। योगफल के शॉर्ट में क्या बोलते हैं हाँ मतलब पदों का योगफल के शॉर्ट में क्या बोलते हैं एस एन। एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताए n का मान कितना है 25/2। 2 गुने a का मान 3 प्लस n का मान 25 माइनस 1 और d का मान 3/2 हो गया। अब 25/2 3 दूनी 6 प्लस 25 में से गया तो 24 गुने 3/2। अब देखिए तो 25/2 ब्रैकेट 6 प्लस इकट जाएगा कितना मरतबे 12 मरतबे 12 तिया 36। अब देखिए 25/2 36 और 6 जोड़ दे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना हो जाएगा 42। 2 से कट गया 42 क्या मरतबे 21 मरतबे। कितना बच गया बाबू 25 गुने 21। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 गुने 21 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। अगर आप 25 गुने 21 करेंगे तो कितना आएगा गुना करके 25। तो लिख देंगे सर 525 हो गया। अगर बताइए बाबू हम ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे 25 को पद तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 525 आएगा। ये प्रश्न आया समझ में सब आप लोग को? बोलिए समझ में आ गया। चलिए इसको उतार लीजिए। पहले नंबर 1 का दू है ये। प्रश्न नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। क्या पढ़ रहे हैं निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल। तो किसका योगफल ज्ञात करना बाबू ये श्रेणी है। ये मतलब एपी दिया हुआ है आपको 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस ऐसे डॉट डॉट कितना पद तक 11 पद तक जोड़ना है। कितना पद तक 11 पद तक जोड़ना है। तो अब देखते हैं हम लोग सोल्व लिखेंगे बाबू। और जो जो प्रश्न में दिया हो ए का मान कितना है 2। प्रथम पद कितना है 2। उसके बाद हम क्या निकालेंगे डी। तो डी का फार्मूला क्या होता है T2 माइनस T1। T2 का मान और T1 का मान 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। अब n कितना दिले है 11। हमको निकालना क्या योगफल श्रेणियों का। तो श्रेणियों का योगफल को क्या बोलते हैं हम एन का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए n का मान कितना है n का मान बटा में 2। उसके बाद 2a का मान 2 प्लस n का मान माइनस 1 डी का मान अब ब्रैकेट बंद। अब देखिए 11/2 तो 11/2 यहाँ गुना कीजिए 2 दूनी 4 प्लस 11 में से गया तो 10 गुने 4। अब देखिए 11/2 4 प्लस 10 चको 40। अब जोड़िएगा तो 11/2
2, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा। 4 और 40 जोड़ेंगे तो 44, 2 से ही कट गया। कितना मरतबे? 22 मरतबे। बताइए बाबू 11 गुने 22 करेंगे ना आप, तो 11 गुने 22 करेंगे तो कितना आएगा बोलिए तो? 11 गुने 22 कीजिएगा तो कितना आएगा बोलिए? 242 आएगा। कितना आएगा? 242। तो आपको समझ में आया कि अगर एसएन का फार्मूला कहाँ यूज होता है? पदों को जोड़ने में, पदों को जोड़ने में। लेकिन पदों को तभी जोड़ सकते हैं जब हमको ए, डी और एन पता है तब। अगर इसमें एन नहीं पता तो सबसे पहले क्या करो? एन पता करो। कभी कभी आपको एन नहीं पता रहेगा तो उस परिस्थिति में क्या करना होगा? एन को पता करना होगा। चलिए इसी का हम दूसरा प्रश्न इधर बना देते हैं। अभी उतारना आपको नहीं है, मुख्य रूप से समझना है बाबू। समझ लेंगे आप घर में भी आराम से बैठ के बना लोगे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? बट्टा वाला है, पूर्णांक बट्टा वाला है। 3/4 प्लस 2/3 प्लस 7/12 है। 7/12 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? 19 पदों तक जोड़ना है। कितना पदों तक? 19 पदों तक जोड़ना है बाबू। कोई नहीं उतारेगा, सब पहले समझेगा, ठीक है? समझना उतारने से कई गुना जरूरी है। उतार आप घर में भी सकते हैं लेकिन आप घर में समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखिए। ए का मान कितना दिया हुआ है? 3/4। अब डी निकालेंगे तो डी का फार्मूला। अब बताइए T2 का मान और T1 का मान। एलसीएम जानते हैं, 3 और 4 के लघुत्तम 12। 3 से 12 भागा दिए तो 4 दूनी माइनस है तो यहाँ से भागा दिए तो 3, 3 तिया घट के कितना? -1/12। डी का मान -1/12 आ गया। अब क्या बोला? 19 पदों तक। तो एन कितना दिया? क्या करना? 19 पदों तक जोड़ना है। तो जोड़ने के फार्मूला क्या बताया आप लोग को? एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब बताइए n का मान 19/2। अब बताइए 2a का मान 3/4 प्लस n का मान 19 माइनस 1, डी का मान माइनस 1/12। तो यहाँ ब्रैकेट लगा देना होगा, आने गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब यहाँ फिर से लिखिए 19/2। यहाँ कट जाएगा ना ये नीचे से नीचे, तो क्या बचा? 3/2। यहाँ 20 में 19 में से 1 गया तो 18 गुने क्या बचा? -1/12। हाँ, अब देखिए 6 से काट दे, 6 तिया और 6 दूनी 12। अगर आप गुना करेंगे तो क्या बचेगा बाबू? बोलो 3/2 और माइनस 3/2 बचेगा। बचेगा ना? अब बताइए 19/2, 3/2 में से 3/2 चल गया तो क्या बचा बाबू? 0 बचा ने। और 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 आता है आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? 1 के 4 में भी योगफल ही ज्ञात करना है। कह रहा है सर 2.6 माइनस 6.2 माइनस 15 माइनस ऐसे डॉट डॉट कितना पदों तक? 10 पदों तक निकालना है। कितना पदों तक? 10 पदों तक। तो सबसे पहले तो इसको लिखो अच्छा से, 2.6 हमें प्लस कितना करना है? -6.2। इसको ब्रैकेट में रखेंगे तब तो योगफल नियन लगेगा। अभी लग रहा है कि योगफल नियन नहीं लग रहा है, तो पहले हम योगफल के जैसा बनाते हैं। तो आप देखो योगफल के जैसा लग रहा है। आप कैसा लग रहा है? योगफल। आप 10 पदों तक निकालना है। कितना पदों तक? 10 पदों तक निकालिए ऐसे करके। तो सबसे पहले बताइए प्रथम पद कितना दिया है? 2.6। अब डी निकालिएगा तो डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 कितना है? -6.2 माइनस T1 का मान। अब बताइए माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन ची माइनस का रहेगा। जोड़ेंगे तो 8 दशमलव कितना आ जाएगा? 8। और कितना पदों तक निकालना है? 10 पदों तक। तो n का मान 10। अब एन का फार्मूला लगा दे हम,
एस एन का एन बटा टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए एन का मान कितना है 10 बटा में 2, 2 गुने ए का मान 2.6 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान माइनस 8.8, ब्रैकेट बंद। अब देखिए 10 बटा 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे सीधे 26 दूनी क्या कर दो 52 कर दो, 5.2 हो जाएगा, है ना। प्लस 10 में से गए तो 9 गुने माइनस 8.8। अब बताइए 10 बटा 2 5.2, अब इसको गुना कीजिएगा तो माइनस में आएगा। अब बताइए गुना कीजिए, 8.8 में गुना करेंगे 9 से तो कितना आएगा, बोलिए। कोई बताओ, कोई भी पहले बताइए कितना, नहीं गलत है। और दूसरा स्टूडेंट बताइए जी, 79 किसका है, 79.2, एकदम सही है। अब बताओ बाबू 10 बटा 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस कितना बचेगा, घटाएंगे तो 74 बचेगा, 74 ना बचा, क्यों 2 में से 2 जाएगा तो पॉइंट तो झमेला खत्म हो गया। अब इसमें से जाएगा 5 तो 74 बचा, इसको 2 से काट दीजिए, कितना मरते कट गया 37 मरते, 37 और 10 में गुना करेंगे तो माइनस कितना 370, ऐसे जोड़ते जाइएगा तो माइनस कितना आएगा 370। इसी प्रकार 5 वाले प्रश्न देखो, n माइनस 1 बटा n प्लस n माइनस 2 बटा n, n माइनस 3 बटा n प्लस, ऐसे कहाँ तक जोड़ना है, n पदों तक जोड़ना है। तो a का मान कितना दिया बाबू, n माइनस 1 बटा n, और d का मान निकालिएगा ना, तो क्या होता है फार्मूला t2 माइनस t1, t2 का मान कितना है n माइनस 2 बटा n और n माइनस 1 बटा n। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, n माइनस 2 में घटाना किसको, n माइनस 1 को, ऐसे ना भिन्न का घटाव बनेगा बाबू, आ रहा है समझ में नहीं। n माइनस 2 माइनस माइनस, यहाँ देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस n हो जाएगा, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस 1 बटा में n। किसी का दिक्कत, अगर बाबू कोई ब्रैकेट हटाते हैं उसका आगे माइनस होता है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो कट गया बाबू, और ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना बचेगा -3 होगा, -1 बचेगा, क्योंकि माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे तो -1 और बटा में कितना n, डी का मान हो गया। और n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n कितना निकालना है क्या, योगफल इसका भी निकालना है। एस एन का फार्मूला लगाइए, n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान n है और 2 गुने a का मान कितना है n माइनस 1 बटा n है। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब प्लस n का मान तो n है और d का मान कितना है -1 बटा n, यही ना है। अब देखिए n बटा 2, अब बताओ बाबू यहाँ गुना करें तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 बटा में n हो जाएगा ना, यहाँ गुना करेंगे तो, प्लस यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ गुना करेंगे तो, इसमें से गुना करेंगे तो कट जाएगा n से n, तो क्या बचेगा -1 बटा 1 बचेगा। बोलो बाबू, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे ना आप तो n गुने -1 बटा n कीजिए तो n से n करिए तो क्या बचा -1, तो -1 बटा 1 तो बोल सकते हैं इसको हम। अब इससे इसमें गुना करें तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटा n हो गया। अब क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ले लें तो क्या हो गया, एलसीएम n हो जाएगा 2n माइनस 2, यहाँ माइनस है तो माइनस n से भागा देंगे तो n आ जाएगा, और यहाँ प्लस n से n कट गया तो क्या बचा 1, क्योंकि n से n भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 में गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए एक बार n बटा 2
ये देखिए 2n में से n चला गया तो कितना बचा n, और यहाँ घटाएंगे तो -1 बटा में n। अब क्या करें, इसको गुना कर दें हम, यहाँ पे बगल में जगह नहीं तो इधर कर देते हैं। गुना करेंगे तो क्या होगा इसमें बोलिए तो, n बटा 2, अब ब्रैकेट कितना है n माइनस 1 बटा n। तो बाबू n से n तो गुना करें तो कट जाएगा ना n से n, तो क्या बचा n माइनस 1 बटा में 2। अगर ऐसे हम जोड़ते जाएंगे तो कितना आ जाएगा n माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पे 5 के 1 के 6 देख रहे हैं, 1 के 6, इसमें भी योगफल ही करना है। 2 माइनस 1 बटा पी प्लस 2 माइनस 3 बटा पी प्लस 2 माइनस 5 बटा पी का योगफल करना है। कहाँ तक, पी पदों तक करना है बाबू। तो ए का मान कितना दिया आपको बोलिए देख करके ऊपर से, तो है 2 माइनस 1 बटा पी है, ए का मान दिया हुआ है। अब हम किसका मान निकालेंगे, डी का मान। तो फार्मूला होता है T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना है 2 माइनस 3 बटा पी, और इसमें से घटाना किसको है, तो 2 माइनस 1 बटा पी को घटाना है। तो सबसे पहले आपको घटाने के लिए क्या करना होगा, इसी के अंदर पहले भिन्न के घटाव बनाना होगा, ब्रैकेट के अंदर ही पहले बनाना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो पी हो जाएगा ना पी। या नहीं समझ में आता तो और कई तरीका है बनाने की, इसको देखो नहीं भी बोलेंगे सर इसको नहीं हटाते हैं, चलिए उससे भी बन जाएगा। 2 है तो 2 लिख दिए, -3 बटा पी, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो -2, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 बटा पी, ये देखिए तो कट गया प्लस माइनस, क्या बचा -3p अब प्लस 1 बटा पी। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा -3 प्लस 1, घटाएंगे तो -2p हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये किसका मान निकला, भी सिर्फ d का मान निकला बाबू। हमें n कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर n जो हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है। n कितना हमको निकालना योगफल, तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n का मान p बटा में 2 गुने a का मान कितना है, a का मान हो गया 2 माइनस 1 बटा p, यही ना है। अब प्लस आगे n का मान p माइनस 1, d का मान -2 बटा p हो गया। अब देखिए p बटा 2, अब बताओ बाबू यहाँ से गुना करें तो 2 दूनी 4 माइनस 2 बटा p हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ऐसे नहीं होगा, अब प्लस है तो प्लस। अब बताओ प्लस का यहाँ भी गुना कर देते हैं हम, यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा भाई -2 बचेगा, सिर्फ -2 बटा 1 बचेगा। क्यों बचेगा बाबू, तो p गुने -2 बटा p, तो p से p कट गया तो -2 बटा 1 बचेगा। आज देखिए माइनस, अब यहाँ से इसमें से इसमें गुना किया, अब इसमें से इसमें गुना करेंगे ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बटा p। अब इसके अंदर क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। जगह नहीं है तो हम इस साइड में मिटा के बना देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ तक आप उतार लिए थे ना, चलिए बस यहीं तक में हट जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है बाबू, p बटा 2। अब बता एलसीएम लेंगे बाबू, 1p का एलसीएम क्या होगा, p हो जाएगा। अब बताइए p से 1 में भागा देंगे तो p आएगा, गुना करेंगे तो 4p हो जाएगा। यहाँ पे बोलो माइनस है तो माइनस, p से p कटे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, या माइनस है तो माइनस, 1 से p भाग देंगे तो p, गुना करेंगे तो 2p हो गया, प्लस है तो प्लस, p से p भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 2, यही ना आएगा। देख लो बढ़िया से, 4p में से 2p चल गया तो कितना बचा, 2p, ये प्लस माइनस कट गया, क्या बचा, p बचा नीचे। अब इसको हटाएंगे तो p बटा 2 गुने 2p बटा p। अच्छा p से p तो यहाँ भी कट रहा है ना जी, आसान से यहाँ से भी काट देते हैं, अच्छा यहाँ काट देते हैं, ये 2 से 2 कट गया, क्या बच गया आंसर, p बच गया। आंसर क्या देता है, p देता है। इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करे
और फर्स्ट में तो भी कहा था योगफल ज्ञात करें। फर्स्ट वाला में भी हम लोग क्या ज्ञात कर रहे थे? योगफल ही ज्ञात कर रहे थे बाबू। और सेकंड वाला में भी क्या बोला जा रहा है? योगफल ज्ञात करें। बस क्वेश्चनवा जो लिखा है उसमें थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। वो क्या नजर आ रहा है? यहाँ तक से मैं 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस ऐसे से दे करके बोलता था कि 200 पदों तक, और यहाँ का बोल दिया कि प्लस 200। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे लिखते गया और जहां 200 होगा ना वहां तक के जोड़ना है। कहां तक? 200 तक। पद का मतलब क्या होता है बाबू? हम 2 का पहाड़ा फिर भी आपको एक बार लिखते हैं। 2 4 6 8 10 और लास्ट 2 का पहाड़ा कहां तक होता है? 20 तक होता है। हम बोले ना कि 2 4 6 कहां तक जोड़िए? 20 तक। तो 20 तक कै गो होता है पद? बताइए तो जोड़ के 10 गो होता है। लेकिन क्या इसमें बताइए कि पद दिया है? इसको हम एन मानेंगे? मान सकते हैं एन? एन किसको मानते हैं? पदों की संख्या के एन किसको मानते हैं? तो क्या इसमें पदों की संख्या है? तो क्या इसको एन मान सकते हैं? मानना सही है कि गलत है? गलत हो जाएगा। तो क्या ये हम 200 को अगर एन मानेंगे तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। एन नहीं ना मान सकते हैं। ये कंफ्यूजन दूर हो गया। बस ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एन नहीं मान सकते तो मान क्या सकते बाबू? ये प्लस 200 है क्या? अंतिम पद। जैसे वो 20 क्या था उसमें? अंतिम पद। दुका के पहाड़ा के अंतिम कौन आएगा? 20 आएगा। तो 20 क्या दिया हुआ था? अंतिम पद। तो ये क्या है? अंतिम पद है। पदों की संख्या ना है, ये पद खुद है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 तो 200 आ जाएगा। वैसे 200 तक के सबको जोड़ देना है। तो बोलेंगे ए क्या हो जाएगा हमको? ए कितना? 10। क्या निकालेंगे? डी। डी का फार्मूला T2 माइनस T2 का मान और T1 का मान घटाएंगे तो ये क्या दिया? अंतिम पद को क्या बोलते हैं? सबसे पहले योगफल के लिए क्या चाहिए? अब एन चाहिए। एन पता है? क्या करोगे? एन निकालोगे तो एन कैसे निकलेगा? टी एन का फार्मूला से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन कितना और ए कितना? एन पता है आपको? डी कितना? 10। तो 200 बराबर 10 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 10 एन माइनस ये कट गया। कितना है ये? 200 बराबर 10 एन। ये कितना मरतबे कट गया? 20 मरतबे। एन का मान 20। आप क्या योगफल निकाल लेंगे? योगफल का फार्मूला बोलिए। एस एन का फार्मूला एन बटा 2। उसके बाद ब्रैकेट बंद 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 20 बटा में 2। 2a का मान प्लस है तो एन का मान माइनस 1, डी का मान 10 ब्रैकेट बंद। 20 बटा 2 गुना करेंगे तो 10 दूनी 20। 20 में से गया और गुने 10। अब बताइए 20 बटा 2। अब 20 प्लस 19 और 10 गुना किए तो 190 और 20 जोड़ दिए तो 210। ब्रैकेट हटाएंगे तो किसका चिन्ह पड़ जाएगा? गुना का। ये 2 से कट रहा है क्या मरतबे? 10 मरतबे। तो कितना? 10 गुने 210 गुना करेंगे तो 2100 गुना करेंगे तो बताइए इसको यहां तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2100 आएगा। समझ में आया? योगफल का प्रश्न कई तरह से देता है? 2 तरह से देता है। एगो तो यहाँ प्लस नहीं देता है, पद दे देता है, और एगो अंतिम पद देता है। एगो पदों की संख्या देता है और एगो अंतिम पद दे देता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी आप उतारिए। का दूसरा है वही योगफल ज्ञात करना है। तो बताइए इसमें प्रथम पद कितना दिया? चलिए हल्ला आप लोग शांत रखिए। प्रथम पद कितना है? 5। उसके बाद क्या निकलेगा? तो डी का फार्मूला T2 माइनस T2 का मान और T1 का मान 5। कितना है घट के? 10। और ये क्या दिया? Tn कितना? 225। तो Tn का फार्मूला लगाइए, n निकल जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू Tn कितना? 225 बराबर a का मान 5 प्लस n का मान कहाँ है रे? d का मान
10। 225 बराबर 5 प्लस गुना करेंगे तो 10n माइनस 10। चलिए अब 225 बराबर 5 में से 10 गया तो -5 प्लस 10n, इधर चलाएगा तो जुड़ जाएगा। 225 प्लस 5 हो जाएगा बराबर कितना 10n, जुटेगा तो 230 बराबर 10n, 0 से 0 कट गया, क्या बच गया 23 बराबर n का मान कितना पता लग गया 23। तो हमको निकालना है योगफल Sn का फार्मूला n बटा 2 बड़ी ब्रैकेट के बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान बाबू 23 बटा 2, 2 गुने a का मान 5 प्लस n का मान 23 माइनस 1, डी का मान 10। ठीक है, बतियाना नहीं, समझ में आ गया तो बतियाने लगना है और अच्छा से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, 23 बटा 2, 5 दूनी 10 प्लस 23 में से गया तो 22 गुने 10। अब एक बार और लेना है 23 बटा 2, 10 प्लस गुना करेंगे तो 220, 23 बटा 2 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा 230। ये कितना मरतबे कट जाएगा बोलिए 115 मरतबे। अब कितना गुना कीजिएगा 23 गुने 115 करेंगे कितना आएगा 23 गुने 115 करेंगे कितना आएगा 2645 आएगा। कितना आएगा 2645 आएगा। चलिए इसको उतार लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा प्रश्न 7 प्लस 10 पूर्णांक 1 बटा 2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84 तक क्या करना है जोड़ देना है। तो इसमें प्रथम पद कितना दिया है 7 और डी कितना दिया है T2 माइनस T1, तो T2 है 10 दूनी 20 है कि 21 बटा 2। यह दशमलव में लिखना चाहेंगे तो लिखा जाएगा 10.5 माइनस कितना 7, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 आएगा, 3.5। और Tn कितना दिया है 84, तो Tn का फार्मूला लगाइए आप a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn कितना है 84, a का मान 7 प्लस n का मान नहीं पता है आपको, d का मान 3.5। 84 बराबर 7 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5n माइनस 3.5। अब बताइए इधर लेके चला इसको 84 माइनस 7 ये चलाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 3.5 बराबर कितना बचा 3.5n। 84 और 7 कितना होता है 91, 91 होता है जी। घटेगा कितना है 84 में से 7 गया तो कितना बोलो जल्दी 77 प्लस 3.5 बराबर 3.5, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80.5 हो जाएगा फिर है नहीं, देख लो 80.5 होगा, जोड़ दो। हाँ 80.5 बराबर कितना 3.5n। अब इसको देखिए कितना लिख सकते हैं 805 बटा 10 लिख सकते हैं हम, और इसको 35n बटा 10, 0 से 0 काट दिए। 805 बराबर कितना हो गया बाबू 35n, 35 से ये 805 कटता है, देखो तो कितना मरतबे कटेगा। हाँ 35 से कितना मरतबे 23 मरतबे कट गया। हाँ तो n का मान कितना पता लग गया बाबू 23। हमको निकालना है योगफल, Sn का फार्मूला लगाना है n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है, n का मान कितना निकाले 23 बटा 2, 2 गुने a का मान कितना है
7 प्लस n का मान 23 माइनस 1, d का मान 3.5 ब्रैकेट बंद। 23/2 7 दूनी 14 प्लस 23 में से गया तो 22 गुने 3.5। अब गुना करना आता है, गुना कीजिए। 22 गुने 3.5 कितना होगा बोलिए। बताइए कितना होगा। कितना आएगा? 66 आता है, 66 आता है, खाली 66 ने जी। 0.5 कैसे आएगा? गुना करना पहले सीखो तुम लोग, छोड़ो। 77.0 के बाबू हम 77 ही बोलते हैं, ठीक है। गुना करेंगे तो 77.0 आएगा, तो क्या बोलेंगे उसको? 77 ही बोलते हैं। 77 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलिए। 77 और 14 जोड़ दिए तो 91। कितना आ गया? 91 है ना। अब क्या कीजिए, 23 गुने 91 कर दीजिए बटा 2। अब 23 से 91 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए। बीस 93 होगा, देख लेना है ना। अब बटा में 2। अगर आप पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं तो पूर्णांक में तोड़ दीजिए, दशमलव में तोड़ना चाहते हैं दशमलव में तोड़ दीजिए। चलिए उतारिए, चलिए शांत रहिए। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, 2 का चौथा क्या करा है? -5। a का मान कितना दिया? -5। d का मान निकालेंगे तो t2 माइनस, t2 का मान कितना है? -8। और t1 का मान कितना है? -5। तो बताओ बाबू, -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। और ये क्या दिया आपको? tn -230। सबसे पहले किसका फार्मूला? tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान 230, a का मान -5 प्लस n का मान नहीं पता हमको, d का मान -3। -230 बराबर -5। यहाँ गुना करेंगे तो -3n। अरे देखो यहाँ माइनस प्लस नहीं समझ में आएगा, ये आसान क्वेश्चन नहीं। सबसे इस क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे हार्ड प्रश्न ये है, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस गुना किया तो +3। अब बताओ, देखो -230 इधर से आ गया तो +5, ये आ गया तो -3 बराबर -3n। ये घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, पहले माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो -233 प्लस 5 बराबर -3n। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो, लेकिन ची माइनस से रहेगा तो घटेगा तो कितना बचेगा? 228 बराबर -3n। अगर n का मान निकालना चाहेंगे बाबू तो -228 बटा -3 आ जाएगा, इससे कट गया। 7 या 21 और 6 या 18, कितना आ जाएगा n का मान? हमेशा n का मान प्लस में आएगा, इतना याद रखिएगा। अब योगफल पूछा तो यही फार्मूला लगा। n का मान कितना? 76/2। और a का मान कितना है बाबू? -5 प्लस n का मान कितना? 76 माइनस 1। d का मान कितना? -3। यही ना है। अब 76/2 यहाँ गुना करेंगे तो -10 प्लस 76 में से गया तो 75 गुने -3। 75 गुने 3 फास्ट में कीजिए आप लोग गुना, कितना आएगा? 5 या 15 के 5 और 7 21 और 1 22, यही ना आएगा। अब बताइए, जोड़ेंगे तो -2 से कितना हो जाएगा? 235। अब गुना कर दिए, 76 गुने -2 से कट जाएगा, कितना मरतबे बोलिए? अरे 3 दूनी 6 8 दूनी 38 मरतबे। 38 गुने कितना कीजिए? -235। गुना कर दिए, जितना आया वही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आज सीखे कि 2 प्रकार के योगफल होता है, जिसमें एगो पदों की संख्या देता है और एगो अंतिम पद देता है। तो हम योगफल किस प्रकार से निकालेंगे, बाकी अब 3 वाला प्रश्न हम लोग अगला दिन से देखेंगे।
चलिए आराम से